भक्तों, अगर आपके पास यह वीडियो 22 सितंबर से पहले आई है तो भगवान स्वयं तुम्हें बर्बाद होने से बचा रहे हैं। पूरा देख लो, वरना बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। सभी महादेव भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव ने स्वयं अपने परम प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीवित रहते हुए कहा था, अगर आप में शक्ति है तो 22 सितंबर से पहले पितृपक्ष में किसी भी दिन बिना किसी को बताए बस इस वृक्ष को छूकर और इस मंत्र का जाप करके वापस आ जाना। आप इतने धनवान हो जाएंगे कि संभाल नहीं पाएंगे। कई जन्मों तक की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। अगर आपकी श्रद्धा कम है तो 22 सितंबर से पहले पितृपक्ष के किसी भी दिन इसे करके देखिए। भक्तों, आज के वीडियो में हम चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने जा रहे हैं। उन देव वृक्षों में पितृपक्ष के दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण जी विराजते हैं और ये वृक्ष आपके घर के आसपास बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने परम प्रिय भक्त रावण से कहा था कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर यदि पितृपक्ष के दिनों में इस वृक्ष को छूकर चुपचाप चला आता है तो स्वयं महादेव यानी भगवान भोलेनाथ उसके घर में निवास करते हैं। 22 सितंबर पितृपक्ष के दिनों में यदि वह हमारे द्वारा बताए गए वृक्षों को छूकर चला आए तो सारी दरिद्रता, दुख, पीड़ा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जन्म जन्मांतर की दरिद्रता तुरंत दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आप जहां भी जाएंगे धन आपके पीछे पीछे आएगा। तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि पूरा वीडियो देखें, तभी आपको लाभ हो सकता है। इसलिए यह पूरा वीडियो देखें। यदि आज आपने ये वीडियो बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो आप कभी सफल नहीं होंगे और पूरे साल चिंता में रहेंगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी दरिद्रता तुरंत दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, लक्ष्मी आप पर इतनी मेहरबान होंगी कि आने वाले समय में आप मालामाल हो जाएंगे। अगर आप पितृपक्ष के दिनों में इन पेड़ों को छूते हैं तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी महाशिव पुराण की अपनी कथा में बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ और उपाय करके थक गए हैं और आपको कोई लाभ नहीं हुआ है तो गुरु जी ने एक बहुत ही खास और रामबाण उपाय बताया है। इस बार सभी ऋषि मुनियों ने भी इन पेड़ों के बारे में बताया है। तो जिस पेड़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप उसे सही समय और शुभ मुहूर्त पर छूते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ ही दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप खुशियों से भर जाएंगे। अगर आप पितृपक्ष के दिनों में इन पेड़ों को छूते हैं तो आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके जीवन की परेशानियां दूर होना तय है। दोस्तों, आपके फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इस पितृपक्ष के अवसर पर आपका जीवन न बदले। दोस्तों, आपको बता दें, हम जानते हैं कि पितृपक्ष पर किन पौधों को छूना है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या शुभ नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपको जीवन की सभी परेशानियों का भाग्य भी बताते हैं और हम आपको सबसे आसान उपाय भी बताते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें। तो चलिए भक्तों, अब इस वीडियो के बारे में ज्यादा बात न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कई तरह की प्राचीन मान्यताओं में इस बात को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है और ये बहुत शुभ माने जाते हैं। प्रकृति में कई ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करते हैं। भक्तों, अगर आप भी पितृपक्ष पर इन पेड़ों को छूते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं। अब आप माने या न माने ये आप पर निर्भर है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप मान गए तो आपका बोझ उतर जाएगा। भक्तों, आप लोगों से मैं फिर कहूंगा, अगर आपके पास ये वीडियो 22 सितंबर से पहले आई है तो भगवान स्वयं तुम्हें बर्बाद होने से बचा रहे हैं। पूरा देख लो, वरना बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु जी ने कहा है कि इस चमत्कारी पौधे पर स्वयं भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण विराजमान होंगे, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और अगर आप बिना ज्यादा सोचे समझे, बिना दिमाग का इस्तेमाल किए इन पेड़ों को छू लें तो आपका बोझ तो उतरेगा ही, साथ ही आपको पितृ का आशीर्वाद भी तुरंत मिलेगा।
फिर भगवान भी आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएंगे। उन चमत्कारी पेड़ों के बारे में बताने से पहले हम आपको पितृपक्ष के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि आपको उन दिव्य पेड़ों को छूने का सही शुभ मुहूर्त पता चल सके। आइए जानते हैं भक्तों, 7 सितंबर से पितृपक्ष चालू हुए थे, ये 21 सितंबर को समाप्त होंगे। चलिए अब आपका समय बर्बाद न करते हुए आपको बताते हैं कि किन पौधों को छूना है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के कई रूप हैं, जिनमें से पेड़ों को मां देवी कहा जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे पेड़ों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में कहा जाता है कि पितृपक्ष पर इन्हें छू लेने मात्र से ही दुश्मनी, कर्ज, दरिद्रता, पाप सब कुछ खत्म हो जाता है। पितृपक्ष पर भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। पर कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिन्हें देव वृक्ष, देवी वृक्ष कहा जाता है। ये देवी का रूप है, ये माता काली का रूप है, और हमारे धर्म में हम इन्हें देवी देवता के रूप में पूजते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को जीवन और वायु देते हैं, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ये सभी प्रकार की नकारात्मक चीजों को सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। और पितृपक्ष के दिनों पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाने के बारे में कहा गया है जो हमारे दुर्भाग्य का शमन करते हैं। व्यक्ति का सौभाग्य चमकता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत लाभकारी बताया गया है, क्योंकि उनमें दिव्य सत्ताओं का वास होता है। पेड़ पौधों में अनेक रोगों का उपचार होता है। पेड़ पौधों में अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है। पीपल का वृक्ष सबसे शक्तिशाली होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको पितृपक्ष के दिनों में छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में बताता हूं। तो कमेंट में हर महादेव लिखें, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई पेड़ हैं जिन्हें बहुत लाभकारी और शुभ माना गया है। ये पेड़ न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। खासकर अगर आप इन पेड़ों को छूते हैं तो आपके सभी कष्ट, दुख, पीड़ा और पीड़ा समाप्त हो जाती है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था, और स्कंद के अनुसार पुराणों में इस वृक्ष को देवी का स्वरूप माना गया है, अर्थात यह नवदुर्गा का स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ों में, गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायण में, माता पार्वती के फलों में, कात्यायनी पुष्पों में, गौरी में और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास है। माता पार्वती के पसीने के कारण इस वृक्ष को अनेक देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस वृक्ष का बहुत महत्व है। यदि आप शाम के समय शिव मंदिर या नव दुर्गा मंदिर के पास बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और शक्तिशाली बनता है। इस वृक्ष के स्पर्श से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस वृक्ष को स्पर्श करने से पहले एक विशेष मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। वह मंत्र है दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाशम अघोर पाप संग्रह। बिल्व का अर्थ है कि बेल के वृक्ष के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव जी का अभिषेक होता है। यदि बेल पत्र अघोर पापों का नाश करता है तो पितृपक्ष के दिनों में इस बेल वृक्ष को स्पर्श करके अपनी मनोकामना कहें और फिर चुपचाप वापस आ जाए। आपके सभी कष्ट, दुहक और पाप समाप्त हो जाएंगे और आपको धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। मित्रों, अब मैं आपको एक और पौधे के बारे में बताता हूं जिसका भी बहुत महत्व है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। यह मां जगदम्बा का ही रूप है और इस पर मां जगदम्बा का वास होता है। शाम के समय शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपके सभी कष्ट और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर लगाने से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है जो लंबे समय से बीमार हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग शीघ्र दूर होंगे। इसके अलावा
अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर लगाने से आपके रोग नष्ट हो सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों में आपको शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहनी है। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी दरिद्रता दूर होगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लें और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं। भक्तों, अब आगे के वृक्ष बताने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि हम आपको आपके भाग्य और आपकी राशि से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अपने भाग्य को जगाएं। भक्तों, अब अगला वृक्ष है जिसे आपको पितृपक्ष के दिन स्पर्श करना है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़ा है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दिनों में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां स्वच्छता बनाए रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीपक जलाकर पूजा करें। ध्यान रहे कि रात में पीपल के वृक्ष के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। यह महीना आत्मशुद्धि, कृष्ण भक्ति और प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ने का भी एक विशेष समय है। पितृपक्ष के विशेष रूप से अपने पूर्वजों को समर्पित है और इन दिनों किए गए विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। आज हम एक ऐसे दिव्य वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है, पारिजात वृक्ष। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसकी उत्पत्ति समुद्री प्रलय के दौरान हुई थी और इसे स्वयं भगवान इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था। बाद में भगवान कृष्ण इसे पृथ्वी पर लाए ताकि मानव समाज इस दिव्य वृक्ष के लाभों से वंचित न रहे। पारिजात वृक्ष को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्री प्रलय के कारण ही प्रकट हुई थीं। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस वृक्ष को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप शरीर में थकान, ऊर्जा की कमी या मानसिक अशांति महसूस कर रहे हैं तो शाम के समय पारिजात वृक्ष को स्पर्श करें। इसके स्पर्श मात्र से ही आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस पावन दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष के पास जाइए और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्यता आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है। पूजा करते समय यह विशेष प्रार्थना करें, हे पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं। कृपया हमारे सभी कष्टों का निवारण करें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, कुल दोष और दरिद्रता न हो। इस प्रार्थना को करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पारिजात की कृपा से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगेंगे। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, धन आना बंद हो गया है या धन की बर्बादी हो रही है, तो पारिजात के 5 फूल सुखाकर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। पितृपक्ष पर यह उपाय करें। ऐसा करने से घर में धन की समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शीघ्र ही धन लाभ हो, कोई अधूरी इच्छा पूरी हो या जीवन में सफलता और समृद्धि का द्वार खुले, तो पारिजात के साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श करें। ये तीनों वृक्ष प्रकृति के लिए ऊर्जा के अद्भुत स्रोत हैं। पितृपक्ष के दिनों में इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनंत आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं वट वृक्ष की। इस वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। पितृपक्ष के दिनों में वट वृक्ष की पूजा विशेष रूप से महिलाओं के लिए विशेष फलदायी होती है। इससे अपार सुख, वैवाहिक सुख, संतान सुख और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इस वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास माना जाता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वट वृक्ष के पास जाकर उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें और भगवान शिव व पार्वती का ध्यान करें।
फिर उसकी जड़ में दूध और जल चढ़ाए, उसकी परिक्रमा करें और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और मनोकामना कहें। यदि संभव हो तो कुछ देर वृक्ष के पास ध्यान करें। इससे आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी। वट वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। पितृपक्ष पर भगवान शिव को ये पत्ते अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर जीवन में पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी या संतान संबंधी कोई समस्या है तो वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। अब बात करते हैं आम के पेड़ की। हिंदू धर्म में आम के पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। हर धार्मिक अनुष्ठान में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। खासकर शिव पूजा में कहा जाता है कि आम के पेड़ में भी देवी देवताओं का वास होता है। पितृपक्ष पर इस पेड़ की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। सुबह स्नान के बाद आप आम के पेड़ के पास जाइए, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें, चारों तरफ कच्चा धागा लपेटकर अपनी मनोकामना प्रकट करें। फिर आम के पत्ते तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाएं और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इससे सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आप चाहें तो अपने घर के पूजा स्थल में आम के पत्ते रख सकते हैं। इससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। इससे जीवन में धन और समृद्धि आती है। दोस्तों, पारिजात, वटवृक्ष और आम सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि प्रकृति के वरदान भी हैं। भक्तों, देवताओं और महादेव को बहुत प्रिय है और हर कृष्ण भक्त का मन सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही रमा रहता है। यह दिन दिन नहीं बल्कि आपके भाग्य को बदलने और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का भी दिन है। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो केले के पेड़ से जुड़ा है। बहुत से लोग पीपल, वट, तुलसी या पारिजात के वृक्षों की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि केले का वृक्ष भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। पुराणों में भी वर्णित है कि इस वृक्ष में न केवल लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है बल्कि पितृपक्ष पर इसकी पूजा करने से कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। केले का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसके फल, पत्ते, तना, फूल हर भाग पवित्र और पूजनीय है। इसलिए देवताओं की पूजा में इस वृक्ष का विशेष स्थान है। पितृपक्ष के दिनों में प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद केले के वृक्ष के पास जाए। यदि यह वृक्ष आपके घर में है तो और भी उत्तम है। यदि नहीं तो किसी मंदिर या बगीचे में स्थित किसी वृक्ष के पास जाकर श्रद्धापूर्वक खड़े हो जाएं। पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और आंखें बंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान करें। मानो आप उसी वृक्ष को प्रणाम कर रहे हैं जिसमें कृष्ण की कृपा समाई हुई है। अब अपने दाहिने हाथ से केले के वृक्ष को धीरे से स्पर्श करें। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र है। जब आप इसे श्रद्धा और भावना से स्पर्श करते हैं तो यह आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह स्पर्श आपकी सभी मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं को धीरे धीरे दूर करने में मदद करता है। जब आप पेड़ को स्पर्श करें तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे पवित्र केले के पेड़, आप भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण को भी प्रिय हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन से मेरे सभी दुख, पीड़ा, दरिद्रता और पाप दूर हों। मेरे परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। इसके बाद पेड़ की जड़ में थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। यह सिंदूर आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास का प्रतीक है। इसके बाद वहां घी का दीपक जलाएं और उसे जलते हुए केले के पेड़ के सामने फैला दें। यह दीपक सिर्फ एक मोमबत्ती नहीं है, यह आपकी इच्छाओं का प्रकाश है जो धीरे धीरे आपके जीवन तक पहुंचता है। भगवान कृष्ण का हृदय। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, खर्चे बहुत हैं, आमदनी कम है और आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, तो केले का यह उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इस दिन 5 केले के पत्ते लें, उन्हें अच्छी तरह साफ करके उन पर थोड़े से चावल, सिंदूर और अक्षत लगाएं। फिर उन्हें किसी कृष्ण मंदिर में अर्पित करें और कृष्ण से अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करें। यदि शरीर में कमजोरी, थकान, मानसिक चिंता या तनाव हो तो शाम को जब दिन ढलने लगे तो एक बार फिर उसी पेड़ के पास जाइए और बिना कुछ कहे उसे स्पर्श करें।
केले का पेड़ ऊर्जा का अद्भुत स्रोत है और पितृपक्ष के दिनों में यह गुण कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा करने से शरीर में एक नई शक्ति और मानसिक स्थिरता का संचार होता है। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी चिंता धीरे धीरे शांत हो रही है और मन भीतर से स्थिर हो रहा है। अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हैं, कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है या आपके मन में कोई विशेष इच्छा है, तो केले के पेड़ की पूजा करते समय अपने मन की बात जरूर कहें। पेड़ों की आवाज सुनने में अद्भुत शक्ति होती है, खासकर जब आप उन्हें श्रद्धा से पुकारते हैं। केले के पेड़ की जड़ में एक दीपक रखें और वहीं बैठकर धीरे धीरे AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दौरान न तो चिंता करें और न ही कोई प्रश्न पूछें, बस अपना मन कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें। अगर घर में केले का पेड़ है तो उसकी पूजा करके आप पूजा कक्ष में 1-2 सूखे पत्ते भी रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उस दिन केले के पेड़ के पत्ते से जल भी छिड़का जा सकता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और रोग नियंत्रण की शक्ति बढ़ती है। आप चाहें तो इस दिन केले के फल का दान भी कर सकते हैं। किसी मंदिर या किसी गरीब को 7 या 11 पके केले दान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि यह दान मेरे जीवन के सभी पापों को दूर कर दे और मेरे घर में बरकत बनी रहे। ऐसा करने से धन में स्थिरता आती है और घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एक और विशेष प्रयोग यह है कि केले के कुछ फूलों को सुखाकर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रखें। पूजा के अंत में पुनः पेड़ को प्रणाम करें और उसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगाएं। यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह आपके जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। यह मिट्टी उस पेड़ की है जिसमें भगवान कृष्ण की शक्ति विराजमान है। पितृपक्ष दिन नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की और कृष्ण की कृपा से अपने जीवन को तृप्त करने का एक अवसर है। जब आप केले के पेड़ पर श्रद्धा पूर्वक पितृपक्ष के दिनों में स्पर्श करेंगे, दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे और उसके नीचे बैठकर कृष्ण के मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपके जीवन में वे शक्तियां जागृत होंगी जो आपको आध्यात्मिकता, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाएंगी। इसलिए इस उपाय को केवल किसी उपलब्धि के लिए न करें बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।